बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक एक बहुत बड़ा अदालती फ़ैसला जो है वो महफूज हुआ है, और ये वो फ़ैसला है और ये उस केस में फ़ैसला होगा जो कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है उसको डिटरमिन करेगा, बल्कि पूरी मुल्की सियासत जो है, आपकी पार्लिमानी सियासत जो है और इस वक्त जो हुकूमत है उसके लिए भी, यानी कि समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा ये एक गेम चेंजर साबित होगा ये वाला फ़ैसला। क्योंकि ये है मखसूस नशिस्तों का केस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में उसने ज्वाइनिंग दी तो उसको जो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, और वो मखसूस नशिस्तें जो थीं वो दूसरी जमातों को दे दी गई, बांट दी गई। तो इस हवाले से ये वाला क्लेम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के नाम से पार्लियामेंट में भी है, और उन्होंने अपना केस भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के नाम से ही जो है वो उन्होंने दायर किया था। उसके हवाले से आज कई समातों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के एक 13 रुकनी फुल कोर्ट ने ये फ़ैसला जो है उसमें समाअत मुकम्मल करने के बाद ये फ़ैसला महफूज कर लिया है। और कहा यह जा रहा है कि इस पर कोई शॉर्ट ऑर्डर जो है वो आइंदा 2-3 रोज़ में सुना दिया जाएगा। वजह यह है कि इस जो केस की समाअत सुनने वाला बेंच था ये 13 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल था, और जब जितना बड़ा बेंच होता है फिर उसमें हर जज की अपनी राय होती है, इसलिए फ़ौरी तौर पर फ़ैसला देना जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो अमूमन इस किस्म के बड़े केसेस में जब बड़े बेंच फ़ैसला समाअत करते हैं तो ऐसी सूरत में वो समाअत मुकम्मल होती है और फ़ैसला महफूज किया जाता है, और फिर उसके बाद जज आपस में मुशावरत करते हैं और कौन उस जो इस्तदा करने वाला है यानी पिटिशनर है, कौन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के हक़ में है, कौन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने जा रहा है मेरिट के ऊपर। फिर इस मुशावरत के बाद ये फ़ैसला जो है वो सामने आता है, और इसमें रेशो जो है जज साहिबान की वो बड़ी माने रखती है। यानी एक सूरत तो ये हो सकती है कि तमाम जज साहिबान जो हैं वो मुतफ़िक़ा फ़ैसला दे दें 13 रुकनी बेंच में, लेकिन जब बेंच जितना बड़ा होता है उतना ही मुतफ़िक़ा फ़ैसला देना जो है वो अमूमन उसमें जो है वो तफ़रीक़ आ जाती है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एक रेशो है जज साहिबान की, वो ये फ़ैसला जो है जो अक्सरियती राय होगी वो प्रिवेल करेगी। अब ये अक्सरियती राय जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के हक़ में होती है या उनके ख़िलाफ़ होती है, ये अभी देखना बाकी है। इसमें जब ये समाअत चल रही थी तो इस 13 रुकनी बेंच को जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो इसको पूरी बेंच को लीड कर रहे थे। तो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो बज़ाहिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के ख़िलाफ़ थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थे। ज़्यादातर रिमार्क्स जो थे उन्होंने दिए हुए थे। उन्होंने जो सवालात किए पीटीआई के वकला से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के वकला से, वो भी उससे भी ये ज़ाहिर होता था कि वो शायद इसके अगेंस्ट जाएँ। लेकिन बेंच के जो दीगर फाज़िल अरकान थे उन्होंने, जिसमें कि जस्टिस अतर मिन्नल्लाह हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, इसी तरीके से ये जज साहिबान जो थे इन्होंने दौरान समाअत भी जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के आर्गूमेंट्स थे उनको न सिर्फ काउंटर किया, बल्कि जहाँ उन्हें लगा कि ये पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के ख़िलाफ़ बात हो रही है, वहाँ पर उन्होंने अपने रिमार्क्स के ज़रिए, अपनी ऑब्ज़र्वेशंस के ज़रिए जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के जो ऑब्ज़र्वेशन थी, जो सवाल था, उसको उन्होंने काउंटर भी किया एक हद तक। तो इससे लग ये रहा है कि एक डिवीज़न थी बेंच में, 13 रुकनी बेंच में एक डिवीज़न थी। एक जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके हमनवा थे जो कि ख़िलाफ़ जो है वो ज़्यादातर रिमार्क्स दे रहे थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के कि इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा जो डिवीज़न जो थी वो थी जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह और दीगर जज साहिबान जिनके मैंने अभी नाम लिए, जो कि इस हक़ में बज़ाहिर नज़र आ रहे थे कि ये मिलनी चाहिए उन्हें नशिस्तें। इसमें ख़ास तौर पर इस पूरे केस में जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने एक बहुत बड़ी जो है ना उनकी जो ऑब्ज़र्वेशंस थी वो बड़ी कानून के मुताबिक और रैशनल किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, रिमार्क्स दिए थे, ऑब्ज़र्वेशंस थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ये देखना होगा कि ये इलेक्शन जो है वो किन हालात में हुए हैं।
उन्होंने इस इलेक्शन की जो यानी 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है और इसमें जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला जो खलवाड़ किया गया, उसके ऊपर उन्होंने बराह रास्त इशारा करते हुए कहा कि ये इलेक्शन के जो नताइज हैं ये क्वेश्चनेबल हैं, ये इनके ऊपर सवालिया निशान हैं, इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मशकूक है। इसलिए हमें ये भी देखना होगा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त उसी फिनोमेना के अंदर जो है वो मुतासिर हुई है। उसको आपने दीवार से लगाया, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। जिस जमात को पाकिस्तान यानी जिस जमात के उम्मीदवारों को आपने अवाम ने बकसरत वोट दिए, उस जमात को हुकूमत नहीं बनाने दी गई, इसलिए कि उस जमात के ज़्यादातर अरकान को जीतने जो है वो नहीं दिया गया। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की डिवाइड में ये कार्रवाई जो है वो डाली गई थी। तो जस्टिस अतर मिल्ला ने एक बार नहीं, उन्होंने कई बार जो है ये वाला क्वेश्चन रेज़ किया कि हमें ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, इसको हमें इलेक्शन के जो नताइज हैं और जो इलेक्शन में मैनिपुलेशन हुई है उसके तनाजुर में देखना होगा। इसको आप अलहदा नहीं देख सकते। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और कुछ दीगर जज साहिबान जो थे वो ये कह रहे थे कि जी इस केस को, मखसूस नशिस्तों के केस को आइसोलेशन में देखना है, इसको इसका इलेक्शन के नताइज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने जो ये फ़ैसला किया कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं ये को पार्लिमानी जमात नहीं हैं, इनको आज़ाद तस्वुर किया जाएगा, और चूँकि ये आज़ाद हैं, पार्लिमानी जमात के अरकान नहीं हैं, इसलिए इनको मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी जाएंगी, क्योंकि मखसूस नशिस्तें सिर्फ पार्लिमानी जमात को दी जाती हैं। तो इसके ऊपर उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो तशरीह की है ये उस फ़ैसले की बुनियाद पर की है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि पीटीआई को बल्ले का निशान जो है वो नहीं मिलना, जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सादर किया था। तो कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उस फ़ैसले की गलत तशरीह की। अब उस तशरीह को ही चैलेंज किया गया है। अब अगर ये मान लिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, तो ऐसी सूरत में फिर अक्सरियती जज अगर ये राय देते हैं तो ऐसी सूरत में मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी, और अगर इसके अगेंस्ट फ़ैसला आया तो ऐसी सूरत में फिर ये नशिस्तें उन दीगर पार्टी के पास ही जाएंगी। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इतना बड़ा एक यानी कि खलवाड़ हुआ है ये नशिस्तें बांटने वाले सिलसिले में कि यानी जो एक तो वो जिसकी जितनी मखसूस नशिस्तें, जिसकी जितना नशिस्तें जीती भी होती हैं जिस पार्लिमानी जमात ने, उसी तनासब से उसको दी जाती हैं। यानी सबसे ज़्यादा जिसको नशिस्तें जिसने जीती भी होती हैं उसको मखसूस नशिस्तों में से सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हुआ यह है कि पहले उनको वो जो उनका जितना दीगर जमातों का हिस्सा था पीटीआई को छोड़कर, वो उनको दे दिया गया मखसूस नशिस्तों में से। उन्होंने वो हिस्सा ले लिया जो पीटीआई का हिस्सा था, वो इलेक्शन कमीशन ने रिज़र्व रखा हुआ था। बाद में एक फ़ैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने वो जो पीटीआई का देने वाला हिस्सा जो मखसूस नशिस्तों में था, वो रिज़र्व हिस्सा भी वे दीगर जमातों में बांट दिया। उससे हुआ क्या कि एक जमात जो है वो 18 जनरल नशिस्तें लेके बैठी हुई थी, 18 नशिस्तें उन्होंने जनरल इलेक्शन में जीती थी, उनको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो 30 दे दी गई, इसलिए कि उन्हें न सिर्फ अपना हिस्सा मिला बल्कि जो पीटीआई का हिस्सा था वो भी उनको मिला। तो ये इतनी यानी जो मूंछ थी वो भी दाढ़ी से बड़ी हो गई, उसको अगर हम उसमें ये कहें तो ये इस किस्म का खिलवाड़ हुआ कि 18 नशिस्तें जिसकी जनरल नशिस्तें हैं उसको 30 नशिस्तें और अजाफी दी जा रही हैं तोहफे में। इस एनोमली के ख़िलाफ़ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अपना केस उन्होंने लड़ा है। अब देखिए कि ये जज साहिबान जो 13 जज साहिबान हैं ये किस जानिब जाते हैं। अगर तो ये अगेंस्ट होता है, मैंने बताया अक्सरियती राय से ये फ़ैसला आना है। अक्सरियती राय अगर ज़्यादातर जज साहिबान जो हैं वो ये कह देंगे, यानी 13 रुकनी बेंच में से अगर 7 जज साहिबान ये कह देंगे कि हाँ ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला गलत था और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में ये बहुत बड़ी जीत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। इसलिए कि ऐसी सूरत में वो उनकी जो पार्लियामेंट में पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये जो
सादा अक्सरियत इन्होंने एक ली हुई है जो कि किसी के पास भी नहीं है। जो इस वक्त हुकूमत बनी हुई है वो मुस्लिम लीग नून और MQM और पीपल्स पार्टी, इनका जो एक कोएलिशन बना हुआ है उसके तहत ये हुकूमत बनी हुई है। तो ये हुकूमत जो है वो फिर यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात जो है वो बन जाएगी इन मखसूस नशस्तों के साथ। यही वो खौफ है और यही वो डर है जिसकी वजह से जो है जो कुछ ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये इतना बड़ा मैंडेट जो है वो उनको असम्बली के अंदर दिया जाए, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ना वो एक गेम चेंजर हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था इंट्रो में कि ये वाला जो फ़ैसला है ये, और मैं आपको बताऊं कि इस फैसले में ताख़ीर भी हुई है और वो ताख़ीर जानबूझकर की गई है। पहले ये कहा गया कि जी हम इसको आज मुका लेंगे, इसको आज कंक्लूड कर लेंगे। ये कम से कम 5 दफ़ा ऐसा हुआ जिस दिन चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम इस केस को आज कंक्लूड करेंगे, लेकिन वो कंक्लूड नहीं हुआ। ये तकरीबन 2 हफ़्ते तक ये केस जो है वो इसी तरीके से खींचा गया और उस दौरान कहा यही जा रहा था कि शायद कोई इस तरह की स्कीम बन रही है कि कोई राय जो है वो हमवार की जा रही है कि जो रेशो आनी है वो शायद जो है वो नहीं है जो कि मुक़तदरा हल्के जो हैं वो चाहते हैं, इसलिए उस रेशो में तब्दीली के लिए ये सारा टाइम बाइंग जो टेक्निक्स थी वो इस्तेमाल की जा रही थी। तो खैर ये अब जज साहिबान इंडिपेंडेंट हैं, उनकी सवाबदीद है। अब वो क्या फ़ैसला करते हैं ये मेरा ख़्याल है 2-3 दिन में साबित हो जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा। थैंक यू।